प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है यशायाह भविष्यवाणी की किताब, उसका 48वां अध्याय 11 वचन। अपने निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त मैंने यह किया है, मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे। अपनी महिमा मैं दूसरे को नहीं दूंगा। मेरे प्रियो, सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनके वचन के द्वारा हमसे ये कहते हैं, अपनी महिमा मैं दूसरे को नहीं दूंगा। मेरे प्रियो, हमारे द्वारा जो परमेश्वर का महिमा मिलना चाहिए, हमारे द्वारा परमेश्वर को जो आदर मिलना चाहिए, हमारे द्वारा जो स्तुति मिलना चाहिए, हमारे द्वारा जो महिमा मिलना चाहिए, वह परमेश्वर के अलावा किसी दूसरे को ना दें। परमेश्वर के जगह पर किसी दूसरे वस्तु को ना रखें, या किसी यानी कि परमेश्वर के जगह पर धन को ना रखें, परमेश्वर के जगह पर किसी इंसान को ना रखें। परमेश्वर अपने जगह को, परमेश्वर का जगह को कोई ले नहीं सकता, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सारा आदर का योग्य, महिमा का योग्य परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हमें इस धरती में कुछ मुद्दे के लिए भेजा है। उस मुद्दे को हम अपना जीवन से पूरा करना अवश्य है। हम उसके योजना को छोड़कर किसी दूसरे काम को उस समय में करने से परमेश्वर दुखित होता है। परमेश्वर जिस काम के लिए हमें भेजा है, उस काम को हमें पूरा करना ज़रूरी है, अवश्य है। हमारे लिए जो कुछ भी दिया है परमेश्वर ने, ज्ञान, बुद्धि या आत्मिक वरदान या कोई भी चीज़ हमारे लिए परमेश्वर ने दिया है, वह किसी मुद्दे के कारण दिया है, किसी मुद्दे से दिया है। उस मुद्दे को हम समझकर उस परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमें चलना अवश्य है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का योजना को पूरा करने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। हम जिस काम के लिए इस धरती में रखे गए हैं, जिस परमेश्वर का मुद्दा के लिए इस धरती में हम भेजे गए हैं, उस मुद्दा को हमें पूरा करना अवश्य है। फालतू चीज़ों में, व्यर्थ चीज़ों में हम परमेश्वर के दिया हुआ चीज़ को हम व्यर्थ में जाने ना दें, समय को व्यर्थ में जाने ना दें। समय को उपयोग करें, और जो कोई भी चीज़, ज्ञान, बुद्धि से लेकर सारे चीज़ जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वह तरीके से परमेश्वर का इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करें, और परमेश्वर के जगह पर किसी दूसरे वस्तु को ना रखें। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। इस विषय के लिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आज का दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। बीते हुए दिन में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा, आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आज का दिन में हमें प्रवेश होने के लिए अनुग्रह दिया, आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। आपका इस बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। इस वचन के मुताबिक आप आपके महिमा को किसी दूसरे को ना दोगे, आपको धन्यवाद देता हूँ
पिताजी, हमें जिस मुद्दे के लिए हमें भेजा, उस मुद्दे को हम पूरा करने के लिए हमें अनुग्रह देना, हमें सहायता करना परमेश्वर। हमें जिस काम के लिए जो कुछ भी हमें दिया वह व्यर्थ बातों में हम लगाने ना पाएँ, खर्च ना करने पाएँ, अनुग्रह देना। हमारे लिए जो कुछ भी ज्ञान आपने दिया है पिताजी, हम परमेश्वर सही जगह पर हम इस्तेमाल करने पाएँ, आपका महिमा के लिए इस्तेमाल करने पाएँ। व्यर्थ चीज़ों में हम फालतू में व्यर्थ बातों में हम इस्तेमाल नहीं करने पाएँ। पिताजी, आपकी इच्छा के मुताबिक, आपका योजना के मुताबिक हम चलने पाएँ पिता, अनुग्रह देना। हमारे जीवन में आपकी योजना पूरा होने देना। आपका मन को दुख ना पहुंचाने पाएँ पिता। पवित्र आत्मा, हमें सहायता करना, हमें मदद करना, हमें चलाना परमेश्वर। पिताजी, हमें इस्तेमाल करना। आप परमेश्वर, आपने इच्छा के अनुसार हमें इस्तेमाल करना। जिस कारण के लिए हमें धरती में भेजा, उस काम को पूरा करना, हमें इस्तेमाल करना पिता। हम आपकी जगह पर किसी दूसरे चीज़ को नहीं रखने पाएँ परमेश्वर, ना धन दौलत को, ना इंसान को रखने पाएँ पिता। आपकी जगह पर परमेश्वर आपको ही रखने पाएँ, अनुग्रह देना पिता। सबसे पहला स्थान आपको देने पाएँ पिता। धन्यवाद देता हूँ, सभी को आशीष देना पिता। परमेश्वर, इस बात के लिए हम अपने आप को आपके उपस्थिति में समर्पित करते हैं पिता। हमें चलाना पिता, धन्यवाद देता हूँ, हमें आशीष देना पिता। हमारा आत्मिक उन्नति के लिए आप सहायता करना, प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर। आत्मिक उन्नति देना, विश्वास में बढ़ाना, आपके वचनों को हमें सिखाना परमेश्वर, आपके आज्ञाओं को हमें सिखाना परमेश्वर। सारा व्यूअर्स को आशीष देना, संभालना। कोई परमेश्वर दुख तकलीफ उनका जीवन में नहीं आने देना। जो कोई भी दुर्बल है, कमज़ोर है, उनको बल सामर्थ्य से भरना। जो कोई भी बीमार है, उनको छूकर चंगा करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाएँ, आपके हाथों में सौंपते। सारा बच्चों को, जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। फालतू चीज़ों में मन नहीं लगाने देना। आपके वचन के राह पर चलने के लिए अनुग्रह देना। जो कोई भी इवेंट रखें, जो कोई भी शादी ब्याह रखें परमेश्वर, वह सारा काम को आप करा कर देना पिता। आप परमेश्वर सारा काम का ज़रूरतों को पूरा करना, आपके स्वर्गदूतों को भेजना और उनका कामों को पूरा कर कर देना परमेश्वर। सारा उनका जीवन में उलझनों को सही करना। जो कोई भी कर्ज में फंसे हैं, उस कर्ज से छुटकारा देना, वह उधार को वापस देने के लिए हालेलुया द्वार खोलना परमेश्वर। पिताजी, अनुग्रह देना। जो कोई भी उनका चाहत है पिता, उनको परमेश्वर पूरा होने देना पिता। धन्यवाद देता हूँ, आशीष देना, संभालना। बाकी सारा बातों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। हर एक जन को आशीष देना, सुरक्षित रखना, आपके लहू से ढांपना पिता। सारा जलाल और महिमा आपको मिलती रहे। हालेलुया। हर बुज़ुर्गों को आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके साथ रहना, उनको संभालना, सुरक्षित रखना, कोई कमी घटी ना होने देना। उनके परमेश्वर साथ आप रहना, उनके दुर्बलता कमजोरी को निकालना, बल सामर्थ्य से भरना, सुरक्षित रखना पिता। सारा दुख दूर होने पाए, हालेलुया। सारा तकलीफ़ दूर होने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना। सारा जलाल और महिमा आपको मिलती रहे। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए टाइप करके या वॉइस मैसेज में हमें बता सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना किए जाएंगे।
खास करके बुधवार को और शनिवार को वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेजा जाएगा। और इस सेवकाई के द्वारा किसी का भी जीवन में परमेश्वर कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दें। आमीन आमीन।